और वहीं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान चले गए हैं और वो अब भी दावा कर रहे हैं कि तालिबान झूठ बोल रहा है और रेजिस्टेंस फोर्स पहाड़ियों से पंजशीर की रक्षा कर रही है। नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्सेस ने भी तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही है। एनआरएफ का कहना है कि वो अपनी आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। तो अमरुल्लाह सालेह उनका ये दावा कि जो दावा है तालिबानियों का वो गलत है और फिलहाल पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान पहुंच गए हैं। इसके बाद भी उनका यही कहना कि तालिबानी के दावे गलत हैं और अभी भी ये जंग जारी है, पंजशीर पर कोई कब्जा नहीं हुआ, तालिबान झूठ बोल रहा है। खुद तो तजाकिस्तान पहुंच चुके हैं अमरुल्लाह सालेह, लेकिन उसके बाद भी वो दावा कर रहे हैं कि तालिबानियों का जो दावा है वो गलत है। और संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई, उससे जानकारी लेंगे। ममता, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह उनका बयान सामने आया, खुद तो उन्होंने भी देश छोड़ दिया और तजाकिस्तान जा बैठे हैं और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि तालिबानियों का दावा गलत है, अभी भी जंग जारी है। जी बिल्कुल कोमल, देखिए सालेह की तरफ से ये बयान ज़रूर आया है कि जंग जो है पंजशीर और तालिबान के साथ लगातार कायम है और जंग जो दावे लगातार तालिबान की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन ये तो बाद में ही हकीकत पता चलेगा, क्योंकि देखा जाए तो तालिबान का झंडा वहाँ पर पंजशीर में फहराना शुरू हो गया है। तालिबान ने अपना झंडा वहाँ पर लगा दिया है और तालिबान की तरफ से ये घोषणा किया गया है कि अब पंजशीर में भी उनका कब्जा हो चुका है। लेकिन सालेह की अगर बात करें, वो देश से बाहर, पंजशीर से बाहर चले गए हैं और उनका यही दावा है कि तालिबान की बातों में फिलहाल सच्चाई नहीं है। हालांकि सच्चाई कितनी है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन देखा जाए तो लगातार पंजशीर और तालिबान में घमासान जारी था। लेकिन जिस तरीके से अब तालिबान का झंडा वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में तो सच्चाई यही समझ में आ रहा है कि मुमकिन है कि तालिबान का पंजशीर की घाटी में कब्जा हो गया हो और इसी वजह से तालिबान की तरफ से वहाँ पर झंडा लगाया गया है। लेकिन सालेह लगातार इस बात को लेकर अपनी शब्दों पर अड़े हुए हैं कि फिलहाल जो जंग है वो लगातार जारी है। इसके अलावा पंजशीर के प्रवक्ता की तरफ से भी एक बयान आया है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अपील भी किया गया है कि तालिबान एक मंच पर आए और पंजशीर के लोग बातचीत करने को तैयार हैं। तो ऐसे में दो बयानबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक तरफ तो यह कि तालिबान से वो बातचीत करना चाहते हैं और दूसरी ओर ये दावा किया जा रहा है कि पंजशीर की घाटी में फिलहाल कब्जा नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि तालिबान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पंजशीर में कब्जा हो चुका है। हाँ, ये साफ भी कर दिया गया है और कुछ जो तस्वीरें सामने आई, जैसा कि आपने भी कहा कि झंडे फहराए जा रहे हैं और गवर्नर ऑफिस के बाहर जो तालिबानी दिखाई दे रहे हैं, वो भी तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि अब पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा जमा चुके हैं ये तालिबानी। हालांकि दावे कई सामने आ रहे हैं, एनआरएफ का भी कहना कि अपनी आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, एनआरएफ की तरफ से ये बयान ज़रूर दिया गया है कि वो आज़ादी की जंग लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है तालिबान के लिए। क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन लंबे वर्ष से तालिबान जो है पंजशीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कभी भी उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इस बार जिस तरीके से तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पंजशीर की घाटी पर पूरे तरीके से कब्जा हो चुका है और दूसरी ओर पंजशीर की तरफ से जो बयान दिया गया कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, ऐसे में ऐसा लगता है कि तालिबान जो कह रहा है मुमकिन है कि उसकी बातों में सच्चाई हो। हालांकि तस्वीरें बाद में साफ हो जाएंगी पूरी तरीके से कि आखिरकार हकीकत क्या है, क्योंकि पंजशीर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भी जो कहते हैं कि पंजशीर की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही अनमोल रत्न वहाँ पर मिलते हैं। ऐसे में लंबे समय से तालिबान की निगाहें पंजशीर की घाटी पर थी। ऐसे में कब्जा की जो बात है, तालिबान का झंडा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुमकिन है कि तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, आप बने रहिए ममता हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.